चलिए, तो हम लोग देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर बेसिक और बेस सॉल्यूशन, है ना। तो हम लोग पहले जान चुके हैं, वी नो दैट एसिड बेस इंडिकेटर कैन यूज बी डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस, यानी एसिड और बेस को पहचानने का पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे जानेंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो एसिड के लिए हम बताए थे कि लिटमस पेपर, कैसा लिटमस पेपर लेना है, ब्लू लिटमस पेपर लेना है। जब ब्लू लिटमस पेपर लेने के बाद यदि कोई सॉल्यूशन है और एसिड है, तो जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, है ना, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। जब ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे और यदि उसका कलर यदि चेंज हो गया, रेड में आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि वह सॉल्यूशन जो मेरे पास है वो कैसा है, एसिड है। और दूसरा हम लोग पढ़े थे कि यदि हम लोग लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को, है ना, यदि कोई सॉल्यूशन में हम डालते हैं, एनी सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करते हैं, उसको डाल के देखते हैं, तो डालने के बाद यदि रेड, है ना, रेड है सो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। इसके अलावा भी हम लोग देखें डाइल्यूशन के बारे में। डाइल्यूशन क्या होता है कि एक प्रोसेस है, द प्रोसेस, है ना, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो बताओ कि सॉल्यूशन जब कोई भी होता है तो सॉल्यूशन हमेशा हमारा दो चीज से मिलकर बनता है। तो सॉल्यूशन हमारा दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो हमारा, है ना, आप लोग को बताना है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा हो गया, मोर क्वांटिटी, है ना, वो हमारा सॉल्वेंट होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा सॉल्यूट होगा। मान लीजिए कि हम लेते हैं सॉल्ट लेते हैं और एक लेते हैं हम लोग, है ना, वाटर लेते हैं। अब मान लो कि सॉल्ट, इसमें हमारा क्या होगा कि वाटर की मात्रा ज्यादा है, इसको ले लेते हैं 4 लीटर और इसको ले लेते हैं 2 चम्मच। कितना ले लेते हैं, 2 स्पून, यानी 2 चम्मच इसको लेते हैं। और एक सॉल्यूशन में हम इसमें वाटर में क्या करते हैं कि 2 चम्मच इसको मिला देते हैं। तो देखिए इसकी मात्रा क्या है, सॉल्ट की मात्रा कम है और वाटर की मात्रा ज्यादा है। तो ये हमारा जो हमारा सॉल्ट होगा ये हो जाएगा सॉल्यूट, है ना, और ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। ये क्या होगा, सॉल्वेंट। तो इसकी जानकारी हम लोग 9th क्लास में देख चुके हैं। ठीक है ना। तो कोई भी जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगा और उसकी मात्रा जिसकी मात्रा कम रहेगा वो सॉल्यूट होगा, और दोनों को जब मिलाएंगे तो ये भी हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन हमारा जो है वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है ना। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो कैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब भाई देखिए होमोजेनस मिक्सचर आया तो होमोजेनस के साथ हम लोग एक और पढ़े थे, हेट्रोजेनस। तो आप लोग बताइए कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर किसको बोलेंगे। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा कि वैसा मिक्सचर जिसको हम लोग कोई भी 2 या मोर सब्सटेंस को मिलाते हैं और मिलाने के बाद पूरी तरह से घुल जाए, है ना, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, पता नहीं चले, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग, वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर, है ना। और यदि हम लोग कोई भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं, है ना, और मिलाने के बाद वो पूरी तरह से नहीं घुले और घुलने के बाद कुछ कण उनका, यानी कि कुछ जो पार्टिकल्स है वो दिखता रहे, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे तो वही चीज है। मान लीजिए कि आपका जो कंसंट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। अब कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि कोई भी एसिड है तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है या फिर कम है। यदि ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो H+ आयन रहेगा, एसिड है तो H+ आयन का मात्रा को हम कम कर देंगे। H+ आयन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड, है ना, एसिड होगा। और OH- में जितना ज्यादा हमारा, है ना, रहेगा, उसका क्या होगा कि हमारा कंसंट्रेशन, उसका पावर ज्यादा रहेगा। तो इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई एसिड हमारा हार्ड है ना, कोई एसिड हमारा हार्ड है ना, या फिर नॉर्मल है, या फिर बहुत ज्यादा नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल है, या फिर कोई बेस है तो कोई कितना ज्यादा हार्ड है, हार्ड बेस है, या फिर नॉर्मल है। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या करेंगे,
पीएच स्केल के बारे में समझेंगे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा कि व्हाट इज पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि पीएच स्केल, है ना, कि पीएच स्केल मेरा क्या है। अभी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग एसिड और बेस को पहचानने का नियम हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग कोई भी सबस्टांस को पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन एसिड है तो एसिड में कितना हार्ड है कितना नॉर्मल है इसकी जानकारी, या फिर बेस है तो कितना ज्यादा बेस है, कंसंट्रेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे उसकी पहचान करेंगे। तो वो हमारा होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम लोग पीएच स्केल बोलेंगे। तो देखिएगा पीएच स्केल वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग, है ना, कि कितना कितना मजबूत है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, मजबूत यानी हार्ड। अ गिवन एसिड, जो दिया हुआ है एसिड या फिर बेस, है ना, तो उसकी हम लोग कैसे जज करेंगे, कैसे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितना हार्ड है और कितना लोअर है, ठीक है। अब मान लीजिए नींबू है, तो नींबू भी तो हमारा एसिड है, लेकिन वो कंसंट्रेशन के हिसाब से उसका पीएच स्केल में देखेंगे कि उसको हमको खाने लायक है कि नहीं। और यदि कोई एसिड बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसका कंसंट्रेशन पावर को चेक करेंगे कि वो कितना ज्यादा हार्ड है। तो वी कैन डू दिस बाय द मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा क्या है, दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज, यानी कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें क्या दिखाएगा, है ना, डिफरेंट कलर। यानी कि इंडिकेटर में जो पीएच स्केल होगा वो कलर के माध्यम से हम लोग चेक करेंगे कि कलर जिस प्रकार से हमारा जितना हार्ड रहेगा नॉर्मल रहेगा तो कलर हमारा इंडिकेट कर देगा। और दूसरी चीज क्या होगा कि उसका हम लोग नंबर से भी पहचान सकते हैं कि वो कितना हार्ड है और कितना लोअर है, ठीक है। आगे देखिए एट द डिफरेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या होगा कि उसका कलर भी चेंज हो जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर में, है ना। अब क्या कहता है हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड करेगा, कि हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड करेगा। यदि यहाँ पर देखिएगा कि यदि हमारा, है ना, कंसंट्रेशन पावर यदि इंक्रीज कर रहा है तो वो हमारा एसिडिक होगा, कंसंट्रेशन पावर यदि डिक्रीज कर रहा है तो वो हमारा बेस होगा। यानी कि वो डिपेंड किस पर कर रहा है, एच आयन पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, एच आयन पर डिपेंड कर रहा है। यदि हमारा इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन पावर एच प्लस का तो वो हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर दिखाएगा। और यदि वो डिक्रीज कर रहा है तो वो हमें दिखाएगा बेसिक नेचर का, ठीक है। अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन कॉल्ड द पीएच स्केल, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, पीएच स्केल। अब आप पूछ रहे थे कि पी फॉर क्या है, भाई यहाँ पर पी क्या दिखा रहा है, तो पी का मतलब होता है प्रोटेंस, है ना। ये हमारा एक जर्मन भाषा है जिसका मीनिंग होता है पावर। पावर मतलब शक्ति, है ना, इसलिए पी यानी H प्लस आयन का कितना ज्यादा पावर है। पावर यदि बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज करेगा H प्लस आयन तो हमारा एसिडिक दिखाएगा। और यदि डिक्रीज करेगा, H प्लस आयन मेरा कम रहेगा और भी कम हो जाएगा तो वो हमारा दिखाएगा बेस दिखाएगा, है ना। आगे देखिए पीएच जनरली फ्रॉम जीरो, यानी पीएच स्केल में आपका जीरो रहेगा। जीरो से हमारा पता चलेगा कि वेरी एसिडिक। यदि पीएच स्केल में जीरो का वैल्यू दिखा रहा है मतलब बहुत ज्यादा हार्ड एसिड है। और जीरो से जैसे जैसे हम लोग दूरी हटते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तक आएंगे तो 7 में मेरा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक पीएच स्केल में कितने नंबर पर होगा, 0 नंबर पर होगा। अब देखिए अब वो धीरे धीरे यदि 7 के बाद फिर बढ़ने लगेगा, 8 9 10 11 12, तो वो क्या होगा, जैसे 7 से बढ़ेगा तो वो किस नेचर में चला जाएगा, बेस नेचर में चला जाएगा और बेसिक नेचर दिखाने लगेगा। और जैसे जैसे वो बढ़ते चला जाएगा और 14 तक यानी कि 14th तक जाएगा तो सबसे ज्यादा हार्ड हमारा बेस नेचर दिखाएगा। कोई भी एलिमेंट यानी कि जो भी हमारा बेस है तो वो 14 नंबर पर सबसे हार्ड बेस होगा और 0 नंबर पर हमारा सबसे ज्यादा हार्ड एसिड होगा। समझ में आया। आगे देखिए कहता है कि 14 इज द वेरी अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बहुत ज्यादा हार्ड बेस होगा। और पीएच शुड बी द थॉट ऑफ द सिंपली एज नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेस, यानी कि ये हमें पीएच स्केल में नंबर के हिसाब से बता सकते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना ज्यादा लोअर है, ठीक है, नॉर्मल रेंज। और यदि 7 में है तो 7 है तो वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा।
जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है पीएच स्केल आपका एनसीईआरटी के बुक से ही ये लिखा गया है, एनसीईआरटी के बुक में ये दिखाया हुआ है। देखिए कलर भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर कलर दिखाना पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप बुक में देख सकते हैं उसको। देखिएगा कि हमारा 7 नंबर पर हमारा क्या है वो न्यूट्रल रहेगा, और जैसे जैसे हमारा डिक्रीज होगा H+ आयन का, है ना, उसका कंसंट्रेशन, है ना, कम होते जाएगा तो वो कैसा दिखाएगा, बेसिक नेचर दिखाएगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा 14 नंबर रहेगा और शुरू में हमारा 0 नंबर रहेगा। तो और यहाँ पर दिखा रहा है कि इंक्रीज H+ आयन, जैसे जैसे हम पीएच स्केल का इस साइड हम लोग बढ़ेंगे, है ना, लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे तो हमारा एसिडिक नेचर वो बढ़ते जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनते चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग समझ चुके होंगे कि पीएच स्केल में क्या होता है कि 7 से हम राइट साइड, ये हमारा क्या है, राइट साइड, यदि हम राइट साइड बढ़ते हैं तो हमारा दिखाएगा बेस नेचर दिखाएगा। क्या दिखाएगा, बेस दिखाएगा। और यदि हम लोग लेफ्ट साइड बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो वो हमारा एसिडिक दिखाएगा, है ना, और उसका पावर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हार्ड एसिड होगा हमारा 0 पर, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। और इधर देखेंगे वेरी हार्ड एसिड, ध्यान रखना है ये एसिड होगा। और 14 नंबर पर हमारा होगा वेरी, है ना, अल्कलाइन, अल्केलाइन, है ना, बेस, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल बेस देखा जाए तो 14 नंबर होगा। अब आप बोलेंगे सर कि 0 से हम लोग बढ़ते जाएंगे तो उसका एसिडिक पावर हमारा क्या होता है, होते जाएगा, कम होते जाएगा। 1 2 3 4 5 इधर आते जा रहे हैं तो धीरे धीरे एसिड का पावर क्या होते जाएगा, घटते चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि P बराबर होता है पोटेंस, और पोटेंस का मतलब होता है पावर। और पावर जितना ज्यादा पावर रहेगा, इधर 0 रहेगा, जिसका 0 रहेगा एसिडिक पावर, तो समझ रहे हैं यदि वो बॉडी में उसको छिड़क दिया जाए तो तुरंत जला देगा। मतलब कितना ही ऐसा चीज है। अब यहाँ पर हम लोग टेबल में गिरा देंगे तो टेबल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, है ना, जल जाएगा, इतना हार्ड रहेगा। तो यहाँ तक ट्राई, है ना भाई, उतना हार्ड वाला लाना पड़ेगा ना। ये इंडिकेटर है उतना 0 लाने वाला, उसको लाने वाला बर्तन भी चाहिए उससे ज्यादा पावरफुल, नहीं तो बर्तने वो तो फाड़ फूट देगा। समझ रहे कि नहीं। चलिए, तो पीएच स्केल हम लोग देख लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं ये एनसीईआरटी में जो वो टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.2 में, है ना, उसको कंप्लीट करना है, जो कि आपका बुक में दिया हुआ है। तो उस टेबल को हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारा दिया हुआ है पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उसके बाद आपका कलर, पीएच पेपर में कैसा कलर दिखेगा, उसके बाद अप्रॉक्स उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, और नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि यदि वो पीएच वैल्यू में उतना दिखाता है पीएच स्केल में तो उसका नेचर क्या हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले सलाइवा, सलाइवा यानी खाना खाने से पहले, सलाइवा मतलब मेरा लार, जो आप मुंह में रख है, सबका मुंह में लार बनता है ना, बहुत ज्यादा बच्चों का सबसे ज्यादा लार बनता है, देखते हैं वो लार टपकते रहता है। ठीक है ना। तो कहता है कि खाना खाने से पहले सलाइवा को जब हम पीएच स्केल में देखेंगे तो वो किस तरह का कलर दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा। इसका मतलब अप्रोक्स उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, है ना, 7.4। अब बताओ 7 से ज्यादा हो गया तो ये कैसा नेचर दिखाएगा, बेस नेचर दिखाएगा, सिंपल सी बात है ना। उसके बाद कहता है सलाइवा आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद हमारा जो होता है उसका कलर येलोइश, है ना, येलोइश मतलब यानी पीलापन, थोड़ा सा ग्रीन दिखेगा, ग्रीन दिखेगा लेकिन हल्का पीलापन आएगा। उसका पीएच वैल्यू लगभग कितना होगा, 5.5 होगा, और वो कैसा दिखाएगा, एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो आप देख लीजिए 7 से यदि कम होता है तो वो एसिडिक नेचर दिखा रहा है, 7 से जैसे ही ज्यादा होगा तो वो कैसा नेचर दिखाएगा, बेस नेचर दिखाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं लेमन जूस, लेमन जूस लगभग उसका पीएच अप्रोक्स क्या होता है, 2.2 होता है, यानी कि वो कलर दिखेगा तो ऑरेंज दिखेगा और वो हमारा एसिडिक नेचर दिखाएगा। इसी तरह आप देखेंगे कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक है, वो हमारा ऑरेंज दिखेगा और इसका पीएच वैल्यू 3.5 है, तो मतलब 7 से कम है, तो ये भी हमारा एसिडिक नेचर दिखाएगा। उसके बाद देखेंगे कैरोट जूस है, तो कैरोट जूस का, कैरोट, है ना, यानी कि आप कैरोट मतलब समझते हैं ना, कैरोट मतलब क्या होता है, गाजर। तो गाजर का जूस आप जब पी रहे हैं तो वो लाइट ग्रीन दिखेगा, है ना, जब जूस बनेगा तो उसका पीएच वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा और वो एसिडिक नेचर दिखाएगा। जब आप कॉफी, है ना, कॉफी हमारा जब पीएच स्केल में देखेंगे तो वो येलो कलर में आ जाएगा और उसका पीएच वैल्यू देखेंगे तो 4.6 से 6 तक जाएगा, 4.5 से लेके 6 तक, तो वो भी एक एसिडिक नेचर ही दिखाएगा। टमाटो जूस हमारा कलर में येलो चला जाएगा और एसिडिक देखेंगे तो पीएच वैल्यू में हमारा क्या होगा, 4 से लेके 4.6, तो ये भी हमारा एसिडिक नेचर दिखाएगा।
टैप वाटर में देखेंगे तो ये ग्रीन ब्लू दिखेगा और ये 6.5 से 9.5 तक भी जा सकता है। अब देखिए 6.5 तक रहेगा तो हमारा एसिड होगा, लेकिन 9.5 जैसे ही जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इसलिए इसका हो जाएगा नेचर एसिडिक टू बेस, यानी पहले तो एसिडिक रहेगा लेकिन वो आगे चलकर क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। अगला देखिएगा 1M NaOH लेते हैं तो वो हमारा डार्क ब्लू दिखेगा और वो कैसा, उसका पीएच वैल्यू 13 होगा। आप समझ लीजिए 13 है तो हाई कंसंट्रेशन है ना, हाई कंसंट्रेशन मतलब अल्कलाइन, बहुत ज्यादा हार्ड बेस बन जाएगा, हार्ड है ना। अगला देखिएगा 1M HCl है, HCl है तो उसका रेड कलर दिखेगा, कैसा दिखेगा, रेड कलर दिखेगा और वो उसका पीएच वैल्यू 1 है, मतलब 0 के आसपास है, मतलब हाईली एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा कुछ है ना, ये एसिड का पीएच स्केल के हिसाब से किसका किसका कितना पीएच वैल्यू होता है। इसके अलावा भी हम लोग है ना कल लिस्टिंग करेंगे कि क्या चीज का कितना पीएच वैल्यू होता है। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे कि लिस्टिंग बना देंगे है ना, और इसको हम लोग नेक्स्ट डे लिखा देंगे, ठीक है।